फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का इंग्लिश पेडालॉजी का है। तो इंग्लिश पेडालॉजी में हमें सीटेट में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीटेट आपका 2016 में हुआ था, सितंबर में हुआ था। ठीक है, तो ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे जो है हम लोग जो पेडालॉजी का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम पैसेज भी लेके आएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पे 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है पेडालॉजी का आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, होम लैंग्वेज इज डैश इन नेचुरल वे टाउट प्रोमोटेड एक्वायर्ड और लर्नड। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अब बताइए, होम लैंग्वेज मतलब जो घर में हम लोग जो भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो एक नेचुरल तरीके से कैसे टाउट प्रोमोटेड लर्नड एंड एक्वायर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई हम लोग उसको एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। आंसर थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका चॉम्स्की ने कहा था, क्या कहा था कि हमारा जो मातृभाषा है वो तो जन्मजात होती है। ठीक है, वो उसको क्या होता है, वो अपने आप जो रहता है अर्जित हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वाइजेशन कहते हैं। एक्वाइजेशन तो वही एक्वायर्ड। लेकिन अगर हम लोग किसी और भाषा को बोलते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी जो है ये हम लोगों का हम लोग का होम लैंग्वेज है। ठीक है, कोई मराठी वाला जो बच्चा है उसका मम्मी पापा मराठी बोलते हैं, उसका भाषा मराठी है, तो वो मराठी बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो एक्वायर्ड करता है। ठीक है, जिसको हम लोग एक्वाइजेशन कहते हैं, जो कि हमारा चॉम्स्की साहब क्या है कि भाई भाषा जो रहता है ना वो तो जन्मजात जो है बच्चा ग्रहण करता है, एक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो ये आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लर्नड किसको कहते हैं? जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं, जो कि हम लोग का इंग्लिश पेडोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, लर्निंग एंड एक्वाइजेशन। ठीक है, तो लर्निंग क्या होता है? जैसे कि हिंदी हम लोग का मातृभाषा है, अब हम लोग सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो लर्नड उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो लर्निंग हो जाता है। वो क्या होता है? लर्निंग होता है। तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट लगाते हैं ना, लेकिन इस ये जो रहता है ये क्या रहता है? एफर्टलेस होता है। ये क्या रहता है? एफर्टलेस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो लर्निंग जो लैंग्वेज रहेगा वो क्या रहेगा? टारगेट लैंग्वेज रहेगा। क्या रहेगा? टारगेट लैंग्वेज रहेगा। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एफर्ट लगवाएंगे, इसमें एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो आंसर थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है, एक्वायर्ड। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एक्वाइजेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल? इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड, इट मेक्स लर्निंग ईजी। देखिए इसमें से क्या सही नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। ठीक है, क्या सही नहीं है? लर्नर्स इन देयर मदर टंग्स इन प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट जो होते हैं ना उसके लिए मदर टंग का। ठीक है, कि वाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर, यानी जो हम लोग अपनी भाषा में जो प्राइमरी मतलब जो छोटे बच्चे जो हो ना जो अपनी भाषा में जो बोलते हैं उसके लिए क्या सही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना 2.5-3 साल के, जब वो स्कूल जाते हैं तो उसके पास कौन सा भाषा रहता है? मतलब होम लैंग्वेज रहता है। जो भाषा उसके घर में बोला जाता है वही भाषा रहता है। तो उस भाषा के लिए क्या इसमें से सही नहीं है? पहला, इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, या इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट, या इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड, या इट मेक्स लर्निंग ईजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वो क्या है ना, ये हेल्प करेगा किसका? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी चाइल्ड का जो आपका मतलब कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके लिए जो है ये आपका हेल्प करेगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड में ये जो है मातृभाषा वो उसका हेल्प करेगा। देखिए तीनों पॉजिटिव है, लेकिन इसमें ये सबसे ज़्यादा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन राइटिंग ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज यूज या फॉर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैंग्वेज यूज़ हो जाएगा। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा फोकस किससे किया जाता है कि जितना ज़्यादा हम लोग लैंग्वेज को यूज़ कर सके। ठीक है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिया ए टीचर ऑफ क्लास 2 इज प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम इन हर इंस्ट्रक्शन एंड द लर्नर्स आर डूइंग एग्जैक्टली एंड सी इज टेलिंग देम टू डू, व्हाट इज सी प्रैक्टिसिंग? मतलब वो क्लास 2 की टीचर है और वो मतलब कि लैंग्वेज को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इन हर इंस्ट्रक्शंस एंड द लर्नर्स, और जैसा वो बोल रही है लर्नर जो है वैसे ही वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसा वो बोल रही है तो वो क्या कर रही है? व्हाट सी इज प्रैक्टिसिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। TPR मतलब टीचर जैसा बोलेगा स्टूडेंट सेम टू सेम वैसे ही बोलेंगे, उसको हम लोग टोटल फिजिकल
रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा, और इसमें से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स ए टीचर्स शुड टीच इन एन इंटीग्रेटेड मैनर बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन थ्रू इमिटेशंस इन आइसोलेशन। ठीक है, तो व्हाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स ए टीचर्स शुड टीच, ठीक है, यानी जब बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है लैंग्वेज, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसको इंटीग्रेटेड मैनर से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है एन इंटोनेशन में नॉट बी ए डस टोन लाउड स्लाइडिंग राइजिंग फॉलिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटोनेशन जो है मे नॉट बी ए डैश टोन, कैसा टोन नहीं है, स्लाइडिंग है, राइजिंग है, फॉलिंग है। तो इंटोनेशन मतलब क्या होता है, इंटोनेशन जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हो, जब हम लोग कविता बोलते हैं तो कभी बहुत ऊंचा बोलते हैं, कभी नीचा बोलते हैं, कभी ज़ोर से बोलेंगे, है ना, कभी थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, इसी को हम लोग राइजिंग फॉलिंग लॉर्ड करेंगे, लेकिन स्लाइडिंग नहीं होता है। आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इन थ्रू पार्सिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेरी कंटेंट कॉन्टेक्स्ट एंड आइसोलेशन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, कि फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर। देखिए हम लोग जब 8, 9, 10 में जब हम लोग पढ़ते थे ना इंग्लिश या हिंदी, आप लोग पढ़ते होंगे, तो जो ग्रामर रहता था ना वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता था। जैसे कि पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके बाद जो है ग्रामर के क्वेश्चन रहते थे, ठीक है, तो ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट जो है पढ़ाया जाता था, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है ग्रामर पढ़ाया जाता था। तो आंसर थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए टीचर आस्क्स द लर्नर टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट द टॉपिक सेव वाटर एंड ऑल्सो आस्क्स देम टू नॉट टर्न देयर आइडियाज बिफोर राइटिंग द आर्टिकल on save water. She is focusing on drill, brainstorming, assessment और checklist। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि brainstorming एक पॉजिटिव कीवर्ड है। क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। क्वेश्चन पॉजिटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो हमें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कीवर्ड मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है टीचर आस्क्स द लर्नर टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट द टॉपिक, यानी टीचर क्या बोल रहा है कि इस टॉपिक पे सेव वाटर पे जो है तुम कुछ भी आइडिया सोचो एंड ऑल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर, और फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई जो भी तुम सोचे इसको जो है इसका एक आर्टिकल लिखो सेव वाटर पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ट्रैवलॉग, वन एक्ट प्ले, डिक्शनरी, मीमोर। क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, ये डिक्शनरी जो है ना ये जो है आपका फॉर्म ऑफ लिटरेचर नहीं है। नेक्स्ट है असेसमेंट इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जजमेंटल, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड। क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि ये जो असेसमेंट है ये आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड कैसे है, चलिए समझते हैं। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो कि हम लोग बीच बीच में पूछते हैं। आज जो है आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें से बीच में कुछ पूछ लिए, अच्छा बताओ इसके बाद क्या हुआ, अच्छा ये इसमें क्या हुआ था, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं। फिर आज पढ़ा लिए, मान लीजिए 2 दिन के बाद जो है हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, तो बीच बीच में जो पूछा जाता है या लर्निंग के समय जो पूछा जाता है उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक तो प्रोसेस हो गया, ठीक है, और फिर इससे हम लोगों को क्या आउटपुट मिल रहा है, यानी बच्चे कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या मतलब कि कैसा उसका मतलब परफॉर्मेंस है ये भी चेक हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सबमेटिव क्या होता है, सबमेटिव जैसे कि हम लोग साल भर पढ़े ना, पूरा साल भर पढ़े, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका जो है मंथ में लास्ट ईयर में एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद हम लोगों को जो है आगे जो है प्रमोट कर दिया जाता है कि अब क्लास 9 जो है आप पास कर लिए, अब क्लास 10 में चले जाइए। तो एट द एंड जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो जो रहता है उसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया। तो आंसर सेकंड जो फर्स्ट जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑरल टेस्टिंग, टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड पोर्टफोलियोज। इसमें से कौन जो है मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। तो टर्म एंड, अब हम आपको बताएं टर्म एंड असेसमेंट जो होता है वो आपको समेटिव असेसमेंट में आता है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन इन द क्लास। दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज ग्रुप असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। तो टीचर क्या करे यहाँ पे, स्टूडेंट को पूछ रही है टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग डिबेट कॉम्पिटिशन, यानी डिबेट कॉम्पिटिशन में वो अपने क्लासमेट्स के साथ जो है मतलब कि पूछ सकता
रहता है, यानी एक दूसरे जो है शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केस क्या हो रहा है, यहाँ पे पीयर असेसमेंट हो रहा है। इसको हम लोग पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, इंडिविजुअल सेल्फ मतलब खुद से नहीं है। वहाँ पे क्लासमेट लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो ठीक है आपस में बात करें, तो यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं बनाया गया है, इसलिए पीयर असेसमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, अगर वो ग्रुपिंग रहता कि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, इस तरीके का, तो वो ग्रुपिंग असेसमेंट होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पीयर असेसमेंट हो जाएगा, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे मैच ऑफ द फ्लोइंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मैच ऑफ द फ्लोइंग दिया है, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट बोल रहा है इट इज़ यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अभी हम आपको बताए थे ना कि क्या है ये, है ना। और फिर इट इज़ यूज व्हेन स्टूडेंट रिफ्लेक्ट एंड मॉनिटर। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टूवर्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, ये तुम्हारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग इट इज़ यूज ड्यूरिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग ये इट इज़ यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग हो जाएगा। एंड असेसमेंट एज लर्निंग जो रहेगा इट इज़ यूज व्हेन स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर, रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर। ठीक है, तो हमारा आपको ये याद करना रहेगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब क्या हुआ, तो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड जो रहेगा उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग किसको कहते हैं, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो रहता है वो आपका इट इज़ यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जब आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उस समय जो पूछा पूछी करोगे वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होगा, इट इज़ यूज व्हेन स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर 2 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट अबाउट लैंग्वेज गेम्स। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज गेम्स क्रिएट ए रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट इन द क्लासरूम एंड इनहेंस द यूज ऑफ इंग्लिश। क्या बोल रहा, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज गेम्स क्रिएट ए स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल इन्वायरमेंट वेल लर्नर्स कैन लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे इज़ नॉट अप्रोप्रिएट अबाउट लैंग्वेज गेम्स, मतलब जो हम लोग खेलते खेलते जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है क्लासरूम में, और इन्हेंस द यूजेस ऑफ, और इंग्लिश को किस तरीके से यूज़ किया जाए वो इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट है लैंग्वेज गेम्स क्रिएट ए स्ट्रेस फ्री। देखिए यहाँ पे हम देखिए ये भी तो बिल्कुल सही है ना, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप खेलते खेलते पढ़ रहे हो, ठीक है, खेलते खेलते पढ़ रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं ना खेलते खेलते, यानी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहकर अगर हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम लिप्स के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि लिप्स जो होते हैं कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, कुछ नोखिला होता है, कुछ चौड़ा होता है। अब हम आपको अलग तरीके हर एक तरीके का लिप्स बोलेंगे, आप लेके आइए, फिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम ये जो है रियल वर्ल्ड से जो है कॉन्टेक्ट करके आपको हम सिखा रहे हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन ये तो बोल रहा है गेम्स के थ्रू पढ़ाना, तो ये तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। ये गेम्स के थ्रू पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, रियल वर्ल्ड वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग गेम के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, जैसे कि हम लोग एक गेम होता है ना, चलो वोकैबुलरी टेस्ट बोलेंगे, तुम ए से कोई वर्ड बोलो, उसका लास्ट में जो आएगा वर्ड, जैसे आपने एप्पल कहा, तो इसका लास्ट में ई आया, तो दूसरे बच्चे जो रहेंगे वो ई से कुछ वर्ड बोलेंगे। मान लीजिए ई से एलिफेंट बोल दिया, ठीक है, तो लास्ट में टी आया, दूसरे स्टूडेंट टी से कुछ शब्द बोलेंगे। तो ये एक प्ले के थ्रू एक मतलब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रेस फ्री माहौल बनेगा और नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ लर्नर्स जो है इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो हमारा सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। तो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ में आ गया कि रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे लैंग्वेज गेम्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। आंसर सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिमेडियल टीचिंग इज फॉर द टीचर टू टीच बेटर, इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, तो रिमेडियल टीचिंग मतलब ये देखा जाता है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, वो क्या पढ़ रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
जैसे अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहा तो इसमें गलती किसका है? बच्चा का नहीं है, टीचर का गलती है, क्योंकि वो उसको पढ़ा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए लर्नर्स टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज हर टीचिंग। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो भाई तुम अपनी टीचिंग में ही इम्प्रूव करो, ताकि बच्चे समझ सके। इसी को हम लोग रिमेडियल टीचिंग कहेंगे। आंसर फॉर जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेडालॉजी का क्वेश्चन, जो कि सितंबर 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमारा सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 5 साल 10 साल तक का। यहाँ से जो है आपको जो भी पेडालॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा ना, वो तो क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।